हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास 2 हिंदी। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इस व्याकरण के इस अध्याय को पढ़ाया था। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह की ज़रूरत होती है उन्हें लिपि कहते हैं। इसको भी पढ़ाया था। आज मैं उसी को फिर से एक बार पढ़ाऊंगी और कुछ उसके अतिरिक्त भी पढ़ाऊंगी। देखिए, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है और लिपि के बिना भाषा को लिखना असंभव होता है। फिर से एक बार हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे दोहरा लेते हैं। देखिए, हम अपने विचार भाषा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, मौखिक बोलकर या सुनकर और लिखित लिखकर या पढ़कर। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ अपने होमवर्क दूंगी, तो देखिए आप लोग इसको खुद से बनाएं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? जो भाषा बोलते हैं उत्तर में आप लिखिएगा। आपके पास आसपास कौन कौन सी भाषाएं बोलने वाली लोग रहते हैं? ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे अपने कॉपी में होमवर्क की तरह। और अब कुछ चित्र दिखाऊंगी। इस चित्र से आप लोग को बताना है कौन सी भाषा मौखिक है, कौन सी लिखित, कौन सी सांकेतिक है। मैं एक बार आप लोगों को बता देती, आप लोग फिर खुद से घर में बनाए। देखिए, पहले वाला पढ़ाई कर रही है, तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक की लिखित? मौखिक। दूसरे वाला देखिए, एक बच्चा गाना सुन रहा है, ये कौन सी भाषा है? बोलिए, आप लोग खुद से लिखिएगा। तीसरे वाला भी देखिए और चौथे वाला आप लोग इस पिक्चर के नीचे लिखेंगे कौन सी मौखिक है, कौन सी लिखित है, कौन सी सांकेतिक है। अब देखिए, दूसरा वाला भी होमवर्क देती हूँ। इन कामों के लिए भाषा का प्रयोग जरूरी है, उन पर राइट चिन्ह लगाए। देखिए, पहला वाला तस्वीर में दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग बताइएगा इस खेल में क्या भाषा की ज़रूरत पड़ती है, तो राइट चिन्ह लगाएगा। दूसरे में देखिए, एक औरत सब्जी खरीद रही है, इसमें क्या भाषा की ज़रूरत पड़ती है? अगर पड़ती है तो राइट चिन्ह लगाएगा। तीसरे में देखिए, एक बच्ची सो रही है, सोने के समय क्या भाषा के उपयोग होता है? अगर होता नहीं होता है तो गलत दीजिएगा, अगर होता है तो सही चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए, इसको आप लोग समझ कर लिखिए। भाषा का बोला गया रूप मौखिक, भाषा का लिखा गया रूप लिखित। देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। केरल की भाषा क्या है? आप लोग देखिएगा, पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसको देख के लिखिएगा। उसके बाद देखिए, दिए गए राज्यों की भाषा लिखे। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में, बंगाल में और तमिलनाडु में। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया है, फिर से मैं होमवर्क को दिखा देती हूँ। ये होमवर्क को आप लोग खुद से बनाए अपने मम्मी पापा के सहायता के बिना। इसको अपने कॉपी में लिखे और होमवर्क को बनाएं। ओके चिल्ड्रेन, सी यू इन योर नेक्स्ट हिंदी क्लास। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।